कुमुदनी दीदी, मानना पड़ेगा, आप 3 दिन रसोई में काम क्या नहीं करती। आपके घर पर तो कोई असर ही नहीं पड़ता। आपका बेटा अजय ही सारी रसोई संभाल लेता है। बड़ा ही आज्ञाकारी बेटा है। मेरा बेटा तो है ही लाखों में एक, जानता है अपनी माँ के दूध का कर्ज कैसे उतारना है। कुमुदनी ने घर आई अपनी भाभी सरोज से कहा, अजय आज के जमाने का लड़का है, पुरानी दकियानूसी बातों में विश्वास नहीं रखता, इसलिए अपनी माँ को रसोई में मदद कराना उसके लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। अजय अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा है। बचपन से ही उसने अपनी माँ को हर काम में मदद कराई है और उसका यह व्यवहार कुमुदनी की छाती गर्व से चौड़ी कर देता है। समय बीतता गया और थोड़े दिनों बाद अजय की शादी दिव्या से हो गई। अजय का प्रमोशन हो गया था और इसीलिए उसे एक अलग शहर में जाकर अपनी गृहस्थी बसानी पड़ी। शादी के कुछ महीनों बाद अजय ने अपने माँ बाप और अपनी बहन सोनिया को अपने शहर में रहने के लिए बुलाया। उनके आते ही दिव्या ने पलक पावड़े बिछा दिए। आने से पहले ही दिव्या ने क्या कुछ तैयारियां नहीं कर रखी थी उन लोगों के लिए। उनका कमरा, गद्दे, रजाई, बाथरूम सब कुछ एकदम नंबर 1 बना कर रखा था। साथ ही रसोई में कितने ही तरीके के पकवान बनाकर भी तैयारी कर रखी थी। खास तौर पर अपनी ननद सोनिया का पसंदीदा पाइनएप्पल केक। और जिस दिन ससुराल वाले आए थे उस दिन तो दिव्या ने अपने पूरे घर को ही सजा रखा था। ऐसी खातिरदारी देखकर कुमुदनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। छुट्टियों के दिन थे इसलिए अजय के पास बहुत वक्त था और 5 दिन अपने घर वालों को खूब अच्छे से घुमाया। 5 दिन में उस शहर का जितना चप्पा चप्पा उन्हें घुमा सकता था उतने अच्छे से भ्रमण करवाया। वहीं दिव्या ने एक भी दिन अपनी सास को रसोई का एक भी काम करने नहीं दिया। उनके कहने से पहले ही दिव्या उनके लिए आगे से आगे तैयारियां करके रख देती थी। अगले दिन सोमवार था। दिव्या रोज की तरह अपनी दैनिक कार्य में लगी हुई थी कि अचानक कढ़ाई का काम करते करते गरम तेल उसकी हथेली और पेट के हिस्से पर आ गिरा और गिरा भी इतना तेज कि उसी समय पीछे की पूरी हथेली फफोले से भर गई। साथ ही पेट का एक हिस्सा थोड़ा ज्यादा जल गया। दिव्या की चीख पुकार सुनकर सभी घर वाले रसोई की तरफ भागे। हाथ और पेट इतना ज्यादा जल चुका था कि अगले 15 दिनों तक तो दिव्या घर का कोई भी काम करने में सक्षम नहीं थी। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। भागती दौड़ती दिव्या के जीवन में अचानक से विराम लग गया। दिव्या हादसे से इतनी घबरा चुकी थी कि उसे तेज बुखार भी आ गया था। ऐसे में उसका आराम करना बहुत जरूरी था। अचानक से आई इस जिम्मेदारी की वजह से कुमुदनी के हाथ पांव फूल गए। सोनिया अपनी पढ़ाई का बहाना लेकर पहले ही अपने हॉस्टल में जा चुकी थी। कैसे तैसे नाक मुंह चढ़ाकर दिव्या की सास रसोई के काम तो करने लग गई थी, परंतु इसके अलावा भी घर के बहुत काम थे। बाथरूम, कपड़े, डस्टिंग। दिव्या की हर थोड़ी थोड़ी देर में दवाई खाने का काम भी अब बढ़ चुका था। अजय सुबह से ही सारे कामों में लगा रहता था। सुबह से शाम तक दिव्या का ध्यान रखने में वह कोई कसर नहीं छोड़ता था। अजय की माँ चुपचाप घर में होता यह सब काम देखती रहती थी, या यूं कहें कि अजय के द्वारा घर में इतना काम करना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। घर के बाकी काम हो तब तो ठीक था, लेकिन अजय द्वारा बहू के कपड़े धोना कुमुदनी को जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। पर कर क्या सकती थी, या तो वो खुद बढ़कर ही यह सब काम करे, लेकिन यह उसके बस की बात थी नहीं। यह जानते हुए कि दिव्या खुद यह सब काम करने में सक्षम नहीं है, फिर भी उसे अब दिव्या पर गुस्सा आने लगा। एक दिन दिव्या की तबीयत पूछने के लिए कुमुदनी की सरोज भाभी का फोन आया। शुरुआती बातचीत के बाद कुमुदनी ने मन की भड़ास निकालनी शुरू कर दी। क्या बताऊं भाभी, 15 दिन हो गए बहू की सेवा करते करते। हमारी सेवा तो उसने 4 दिन ही करी होगी। पिछले 15 दिनों से तो मैं ही उसकी खातिरदारी कर रही हूँ और नाम हो गया है कि हमारी सेवा करते करते उसका हाथ जल गया। तो क्या अकेली आप ही सारा काम संभालती हैं दीदी? सरोज ने पूछा। कहाँ, मेरी अब ऐसी उम्र कहाँ कि सारा काम संभाल सकूं। वह तो मेरा बेटा है जो मेरी बहू की सेवा में लगा रहता है। बेचारा क्या कुछ नहीं करता उसके लिए, गुलाम बना हुआ है उसका। मानोगी नहीं भाभी तुम,
उसके नहाने और कपड़े धोने का काम भी अब अजय ने ही संभाल रखा है। मेरे बेटे की नसीब की तो क्या बात कहूँ, बेचारे के जीवन में लाचारी लिखी थी वो उसे सहनी पड़ रही है। क्या दिन आ गए भाभी, हमारे कुछ हो जाता था तो हमारा पति एक चम्मच भी उठाकर नहीं रखता था, और यहाँ देखो ऐसे भी क्या जली है। जब घर में करने वाले इतने लोग दिख जाएं तो अपने आप ही शरीर अधर तारा तीन तारा बन जाता है। बात कर कुमुदनी ने फोन रख दिया। फोन रखकर पलटी तो देखा सामने बेटा अजय खड़ा था। माँ, आपने अभी यह सब क्या कहा सरोज मामी से? अजय के बोलते ही उसके पिताजी बीच में बोल पड़े। क्या कहा? जो हकीकत है वही कहा। लाचार बनाकर रख दिया है बहू ने तो तुझे। 10 दिन होने को आए, हो गई बहुत सेवा। आखिर कब तक इस तरीके से लाचारी भरा जीवन जीता रहेगा? मर्द है, मर्द के काम किया कर। इतनी ही सेवा करना ठीक है, अपने काम वह खुद ही कर लिया करेगी और पाँव में थोड़ी ना लगी है तो चल फिर नहीं सकती और फिर घर के छोटे मोटे काम तो निपटा ही सकती है। आप दोनों ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आखिर अपनी बीवी की सेवा करने में कैसी लाचारी? माँ, आश्चर्य होता है मुझे यह सोचकर कि यह वही माँ है जो महीने के 3 दिन मुझसे रसोई के सारे काम करा लेती थी और आज अपनी बीवी की थोड़ी सी सेवा करने में उन्हें लाचारी महसूस हो रही है। तब तो आप सबको बड़े गर्व से कहती थी कि मैं आपके दूध का कर्ज उतार रहा हूँ, और पत्नी की सेवा करके क्या मैं एक पति का फर्ज नहीं निभा रहा हूँ? सोनिया तो दिव्या का हाथ जला उसी दिन से ही हॉस्टल के लिए रवाना हो गई, जबकि उसकी कॉलेज में पढ़ाई तक चालू नहीं हुई थी। जिस भाभी ने उसकी पसंद के खाने पीने, घुमाने, सभी तरीके की जिम्मेदारी इतने दिल से निभाई, उसकी सेवा वह एक दिन भी नहीं कर पाई। और क्या कह रही थी आप मामी से? दिव्या आपसे सेवा करा रही है। अगर रसोई में 2 समय का खाना बनाना सेवा करवाना है तो मां, नहीं चाहिए मुझे आपकी ऐसी सेवा। और हाँ, एक बात और, जब बेटा बनकर आपकी आज्ञा का पालन करता था तो मैं आज्ञाकारी बेटा था, और आज पति बनकर 2 दिन पत्नी की सेवा कर रहा हूँ तो यह लाचारी कैसी? आपको लगता है कि दिव्या का काम करके मैं लाचार हो गया हूँ तो इतनी लाचारी और सही, खाना भी मैं ही बना लिया करूँगा। मेरी पत्नी को संभालने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। कुमुदनी को भी अपने बेटे से ऐसे बोल की उम्मीद नहीं थी। जिस बेटे को लेकर वह फूले नहीं समाती थी, आज उस बेटे के मुंह से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर उसे अपने ऊपर पछतावा हो रहा था। बात साफ थी, जब बेटा माँ बाप की सेवा करे तो आज्ञाकारी कहलाता है और पत्नी की सेवा करे तो लाचार क्यों कहलाता है? दोस्तों, अजय की बात से क्या आप भी सहमत हैं?